पर्सनल फाइनेंस, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में क्या आता है? कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स, भारी भरकम शब्द, है ना? और अक्सर लगता है कि यार इतना कुछ है, शुरू कहाँ से करें? ये कन्फ्यूजन बहुत आम है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इस टॉपिक को एकदम सिंपल बनाते हैं। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक सच्चाई है। देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने क्या पाया, उनके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के जो रूममेट्स थे, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे थे, उन्हें फाइनेंस के बारे में क्या पता था? जवाब था कुछ नहीं। इससे पता चलता है कि पैसों को लेकर ये जो कन्फ्यूजन है, ये कितना नॉर्मल है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी मुश्किल थ्योरी पर नहीं टिकी है। नहीं, ये एक बहुत ही सिंपल, एक मजबूत फ्रेमवर्क पर आधारित है। तो फिर देर किस बात की? चलिए उस फ्रेमवर्क की पहली और सबसे जरूरी ईंट रखते हैं, मतलब अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। तो सेक्शन 1 है फाउंडेशन, यानी अपनी नींव। और इसका मतलब क्या है? अपने पैसों पर कंट्रोल पाना। सोचिए, जैसे कोई भी मजबूत बिल्डिंग एक सॉलिड फाउंडेशन से शुरू होती है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत भी एक मजबूत नींव से होती है। इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसे के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखना, ताकि पैसा हमारा मालिक ना बने, बल्कि एक टूल बने, एक साधन। अब बजट शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि यह एक बंधन है, कि अब खर्चे नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल में इसका मकसद बिल्कुल उल्टा है। ये कोई बंधन नहीं, ये तो एक प्लान है, एक रोड मैप है। ये पक्का करता है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा उन चीज़ों पर लगे जो किसी के लिए सच में ज़रूरी हैं, चाहे वो कोई सपना पूरा करना हो या फिर अपने भविष्य को सुरक्षित करना हो। और मजे की बात यह है कि बजट बनाना बहुत आसान है। बस ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये पता करो कि हर महीने पैसा आता कितना है। फिर ये देखो कि पैसा जा कहाँ रहा है। जब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तभी असली पिक्चर क्लियर होती है। और बस फिर धीरे धीरे अपनी आदतों को ट्रैक करते रहना और जरूरत के हिसाब से बदलते रहना। यही है फाइनेंशियल कंट्रोल का सीक्रेट। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं जो बजट की असली पावर को दिखाता है। देखिए, जब इनकम और खर्चों को ऐसे लिख दिया जाता है तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। यहाँ जो 3,000 रुपये की बचत दिख रही है, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में यही वो पावर है जिससे गोल पूरे होते हैं, चाहे वो कर्ज चुकाना हो, कहीं इन्वेस्ट करना हो या फिर अपने किसी सपने को हकीकत में बदलना हो। ठीक है, तो अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना तो हो गया पहला कदम। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक और चीज चाहिए, और वो है विश्वास। और ये फाइनेंशियल ट्रस्ट बनाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? एक अच्छा क्रेडिट स्कोर। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सच में। ये बस कुछ अच्छी आदतों का नतीजा है। और इनमें से सबसे ज़रूरी आदतें कौन सी हैं? एक, अपने बिल हमेशा हमेशा टाइम पर भरो। और दूसरा, क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। बस ये छोटी छोटी आदतें अगर लगातार अपनाई जाएं तो एक मजबूत फाइनेंशियल रेपुटेशन बनती है। तो अब आता है हमारा सेक्शन 2, द इंजन, यानी अपने पैसे को बढ़ाना। अब जब फाउंडेशन मजबूत हो गई है तो उस पर एक इंजन लगाने का टाइम आ गया है। एक ऐसा इंजन जिसका काम सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि उससे समय के साथ कई गुना बढ़ाना है। और इस वेल्थ बिल्डिंग इंजन का फ्यूल क्या है? वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज मिलना। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर मैथ्स है। ये वो प्रोसेस है जहां आपका पैसा खुद आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है, और इसी से समय के साथ वेल्थ में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ये उदाहरण एकदम साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में कब शुरू किया, ये कितना इन्वेस्ट किया से ज्यादा जरूरी हो सकता है। जरा देखिए, सेवर बी ने लगभग डबल पैसा इन्वेस्ट किया, फिर भी वो सेवर ए से पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि सेवर ए ने बस शुरुआत जल्दी कर दी थी। इन्वेस्टिंग में समय ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, द ब्लूप्रिंट, यानी बड़े लक्ष्यों के लिए प्लानिंग। तो अब हमारी फाउंडेशन मजबूत है, ग्रोथ का इंजन भी चल रहा है। लेकिन एक पावरफुल इंजन भी बिना किसी मंजिल या मैप के तो बेकार है ना, है ना? तो ये सेक्शन उसी ब्लूप्रिंट के बारे में है। एक ऐसा प्लान जो हमारे पैसों को हमारी जिंदगी के बड़े गोल से जोड़ता है। और इसी प्लानिंग का एक बहुत ही दिलचस्प और एम्बिशियस उदाहरण है फायर मूवमेंट। इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये जो ट्रेडिशनल रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये उसे चैलेंज करता है। ये दिखाता है कि कैसे एग्रेसिव सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बहुत पहले हासिल की जा सकती है। इस मूवमेंट का एक बड़ा ही फेमस रूल है 25x रूल।
ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे ये पता चलता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कितना पैसा चाहिए। करना क्या है, अपने साल भर के खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर आएगा वही है आपका फायर नंबर। और मजे की बात यह है कि फायर का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसके कई फ्लेवर्स हैं। लीन फायर का मतलब है एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के साथ आज़ादी पाना। वहीं फैट फायर में लाइफस्टाइल से कोई समझौता नहीं किया जाता। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक पर्सनल गोल है जिसे किसी भी लाइफस्टाइल के हिसाब से सेट किया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, द नेक्स्ट लेवल, यानी अपने प्लान को ऑप्टिमाइज करना और उसे प्रोटेक्ट करना। देखिए, जब फाउंडेशन, इंजन और ब्लूप्रिंट सब तैयार हो जाते हैं तो सफ़र खत्म नहीं होता। अगला लेवल है इस प्लान को टाइम के साथ साथ बेहतर बनाना और जिंदगी के उतार चढ़ाव से बचाना ताकि ये लंबे समय तक टिका रहे। इस लेवल पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल के बीच का बैलेंस। जब करियर शुरू होता है तो किसी की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? भविष्य में कमाने की उसकी क्षमता, यानी ह्यूमन कैपिटल। लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य ये होता है कि बचत और इन्वेस्टमेंट से बनी फाइनेंशियल कैपिटल इसकी जगह ले ले। और इस प्लान को ऑप्टिमाइज करने के लिए कई एडवांस स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग ताकि रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट ताकि पैसा सेफ रहे, और एस्टेट प्लानिंग ताकि विरासत को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। ये सारी रणनीतियां मिलकर फाइनेंशियल प्लान को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो आखिर में ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसी जिंदगी बनाना जहां पैसा किसी के लिए काम करे, ना कि कोई पैसे के लिए। तो असली सवाल ये है, अगर पैसा सिर्फ एक टूल हो तो वो जिंदगी कैसी दिखेगी? और बस यही पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा गोल है।